दोस्तों स्वागत है आप लोगों को। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई देने वाली पता चलने वाली कुछ मेजर सिंबल सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ। खास करके जो ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइड होती है, डिवाइन फेमिनाइन होती है, यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है। और भी मैं डिटेल्स बोलूँगी कि क्या होते हैं ट्विन फ्लेम जो एक सोल है, एक सोल का दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लोग शुरू से ही, बचपन से ही अधूरे महसूस करते हैं कि जब भी इनको कुछ भी मिल जाए, अच्छा खाना पीना पहनना, संगति, दोस्त, इनको ना हमेशा एक अधूरा सा कि कुछ बाकी है, कुछ अधूरा है और कुछ होनी चाहिए। क्योंकि ये हाफ सोल होते हैं, इनका जो है फेमिनाइन या मस्कुलाइन या इनका जो है अदर हाफ कहीं और होता है, ठीक है। हमेशा एक अधूरापन महसूस होता है, ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं। मेनली मैं फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ। और मस्कुलाइन तो खुद को पहचान ही नहीं पाते। जो मस्कुलाइन होते हैं, जो मेल एनर्जी होते हैं, ठीक है, मतलब ये जब तक अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिलते हैं, इनको एहसास ही नहीं होता ये कुछ अलग सोल है, लोगों से अलग है, कुछ और है। ये लोग भी एम्बिशियस होते हैं, ये लोगों में भी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन भौतिक चीज़ों पे होती है, जैसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, मतलब और भी कुछ कुछ होता है। लेकिन ये लोगों का ज़्यादा भौतिक चीज़ों के प्रति झुकाव होता है, ठीक है। और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, इनका आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति झुकाव होता है। ये आध्यात्मिकता के शिखर पर जाना चाहते हैं, ये लोग नैतिकता के शिखर पर जाना चाहते हैं। इनको हर कोई कंप्लीसन में चाहिए। मैं वो प्योर डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बोल रही हूँ, सचमुच जो और इनका सचमुच जो नैतिकता में ऑपरेट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। मैं वो ढोंगी औरतों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो अपने ऊपर जो ट्विन फ्लेम का खुद लेवल लगा करके रखे हुए हैं और ख़ुद को एक्सक्यूजेस देने जाते हैं और गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाते हैं। किसी और के चीज़ें देख के इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन ऐसे नहीं होते, ये लोग टॉक्सिक फेमिनाइन है, ये लोग फेक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे जो जेलस की बातें करते हैं, जो किसी और से कंपेयर करते हैं। रियल डिवाइन फेमिनाइन किसी से कंपेयर नहीं करती, किसी के पैसा, तरक्की, ग्रोथ, ब्यूटी देख के जेलस नहीं होती। इनको पता है जो कुछ भी दिया हुआ है, जो कुछ भी किसी को मिला है, वो अपना कर्मा है, वो कुदरत का देन है। किसी को जेलस करने का मतलब कुदरत पे जेलस करना, किसी के ग्रोथ तरक्की पे जेलस करने का मतलब कुदरत पे जेलस करना, किसी का कुछ चीज़ें रुकावटें डालने का मतलब है ईश्वर की क्रियाकलाप के, ईश्वर की रूल पे, डिवाइन रूल एंड रेगुलेशन पे बाधा डालना, ठीक है। तो जो ईश्वर को मानते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, कदई डिवाइन लॉ एंड ऑर्डर में बाधा नहीं डालते। ईश्वर को नाखुश नहीं करते। ये लोग ईश्वर को सम्मान करते हैं और इनको लगता है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, अच्छा बुरा किसी के साथ, इस सब चीज़ में ईश्वर का हाथ है। और हमारे इतना इंट्यूशन, इतना हमारे जो है ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, हमारे पहुंच इतना बड़ा नहीं है कि हम ईश्वर का लीला को समझ पाएँ, रहस्य, सृष्टि के रहस्य को समझ पाएँ। अगर हम इतना समझ गए ना, हम सेल्फ रियलाइज हो गए और हम इस धरती पे नहीं रह पाएंगे। जब हम ईश्वर के हर लीला को, चीज़ों को समझने लग गए हैं, हम एनलाइटेंड हो चुके हैं, हम सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं और इस धरती में रहने का कोई मकसद ही नहीं है। इस धरती में हमारे रहने का मकसद है, हमारे कर्मा अधूरा है। इस धरती पे हमारे रहने का मकसद है, हमें मिशन वर्क पूरा करना है। इस धरती पे हमारे रहने का मकसद है कि हमें सृष्टि के रहस्य को समझना है, अपनी ज़िंदगी के रहस्य को समझना है और चीज़ों को सुलझाना है और एक प्योर सोल बनना है, ठीक है। तो जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, खुद को प्योर बनाना चाहते हैं, खुद को कंप्लीट बनाना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर जाना चाहते हैं। और ऐसे लोग कदापि किसी को जेलस नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे, प्रकृति के नियम पे बाधा नहीं डालेंगे, टांग नहीं अड़ाएंगे, राइट। तो मैं उन कुछ गिने चुने चंद प्योर सोल के बारे में बोल रही हूँ, जो सही मायने में खुद को प्योर बनाने में लगे हुए हैं, जो सही मायने में खुद को स्पिरिचुअल बनाने में लगे हुए हैं, जो सही मायने में, जिनमें ट्विन फ्लेम के गुण है, जिनमें दिव्यता है, जिनके विचारों में, जिनका कर्मों में, जिनका सोच में दिव्यता है, नैतिकता है, आदर्श है, पवित्रता है, आध्यात्मिकता है। ऐसे सोल के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ। बाकी ढोंगे, बेवकूफ़, खुदगर्जी, चोर, हैकर, ये लोगों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ।
तो जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है, मैं हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के साइड में बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइन एवेकन नहीं होती है, हील नहीं होती है, उनका जो है मस्कुलाइन है, उनका जो मेल पार्टनर है, वो खुद को नहीं पहचानते कि हम कुछ खास है, हम ट्विन फ्लेम है। इसीलिए मतलब ट्विन फ्लेम का मतलब हमेशा हम फेमिनाइन के बारे में बोलते हैं। जब फेमिनाइन कंप्लीशन में आ जाती है, फुल्ली एवेकन हो जाती है, तब भी उसका अदर हाफ डिवाइन काउंटर पार्ट खुद को एज ए ट्विन फ्लेम महसूस करना शुरू करता है, एज ए डिविनिटी पहचानना शुरू कर देता है। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्शन महसूस करना शुरू कर देता है, तब जाके वो खुद को पहचानता है, तब जाके वो चीज़ों को डिकोड करता है। इसीलिए मैं ट्विन फ्लेम का मतलब पहले डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान होती है। जो रियल ट्विन फ्लेम होती है, जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है, इनको ऐसा माहौल दे दी जाती है ताकि वो बार बार किसी आध्यात्मिक पर्सन से टकराएं, ताकि आध्यात्मिकता के बारे में उसके मन में जिज्ञासा हो, ताकि आध्यात्मिकता की तरफ जाने के मौका मिले। ऐसे कोई स्पिरिट गाइड मिलते हैं, ऐसे कोई आध्यात्मिक में जुड़ा हुआ व्यक्ति मिलते हैं, इनके घर में कोई आध्यात्मिक पर्सन होते हैं, इनके घर में शायद कोई पुराण शास्त्र का चर्चा होती है, या पहले से पुराण शास्त्र कुछ किताबें मौजूद होती है, ताकि इनका स्पिरिचुअलिटी के प्रति झुकाव हो। इनका दोस्त के माहौल में, इनका फैमिली बैकग्राउंड में, इनका कजन में, इनके रिश्तेदारों में कहीं पे स्पिरिचुअलिटी पे कोई जुड़ा हुआ होता है, ताकि ये उधर की ओर जा सके। और इनको ना जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है, ट्विन फ्लेम होती है, किसी एक अच्छा जो है आध्यात्मिक पर्सन का बायोग्राफी पढ़ लेना, सुन लेना, जान लेना, तो उन्हीं चीज़ के प्रति क्रेविंग रहती है। स्पिरिचुअलिटी के प्रति हमेशा इनका क्रेविंग रहती है, ठीक है। पूजा पाठ, मंदिर जाना, फास्टिंग करना, ठीक है, मंत्र चांट करना, अच्छे से अच्छा मतलब मेडिटेशन की चीज़ें ढूंढना, चीज़ों का जो सोर्स ढूंढना, कहीं से अच्छा आश्रम होगा, कहीं से अच्छा योगा गुरु होगा, कहीं से अच्छा सदगुरु होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों का तलाशी इनका रहता है। और भले ये फेल्यूर हो जाए, भले ही गलत पर्सन से टकराए, इनका रुचि रहती है कैसे स्पिरिचुअलिटी के जड़ को जाएं, जो रियल चीज़ों है, क्या आत्मा क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, शांति क्या होती है, ध्यान क्या होती है, इन चीज़ों को जानने में हमेशा जिज्ञासा रहती है। और ये भले ही कोई अलग लाइन में पढ़ाई करें, कुछ और चीज़ें पढ़ाई करें, ये पढ़ाई में भी बेहतर होती है। साथ ही साथ आध्यात्मिकता के प्रति इनका खोज जारी रहती है, आध्यात्मिकता से जुड़े चीज़ों के प्रति इनका खोज जारी रहती है। ये जितना भी अच्छा नौकरी कर ले, जितना भी अच्छा पढ़ाई कर ले, इनको खुशी नहीं होती है, कंप्लीशन महसूस नहीं होती। इनको अंदर से लगता है कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ और होनी चाहिए मेरे लाइफ में, कुछ और चीज़ों की खोज होनी चाहिए, मुझे कहीं और होना चाहिए था, ठीक है, मुझे कुछ और बेहतर बनना चाहिए था, मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए था। इस तरह का इनके मन में होती है। साथ ही साथ जाने इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। कभी कभी पैसे होल्ड हो जाती है, आप जितना भी अच्छा नौकरी करो, पैसों का कमी लगी रहती है। साथ ही साथ शादी में दिक्कत आ सकती है, लव लाइन में फेल्यूर हो सकती है, जब तक ये अपने काउंटर पार्ट से ना टकराएं, जब तक ये मिशन वर्क अच्छे से ना कर लें, ठीक है। इनको ये चीज़ें लगा रहता है हमेशा, एक अधूरापन, पढ़ाई में अधूरापन, चाहे अच्छा मार्क आ जाए, ठीक है, चाहे अच्छा डिग्रियां ले लें, इनका एक अधूरापन सा महसूस होता है कि हमेशा कुछ कमी इनको होती है। ये दो चीज़ों का कमी है, एक ईश्वर को, पूर्णता को पूरी तरह से महसूस ना कर पाने का कमी, दूसरी अपने काउंटर पार्ट से ना मिलने का कमी, अपने काउंटर पार्ट से प्यार ना मिलने का कमी। ये कमी दो चीज़ों से होती है, ठीक है। एक तो ईश्वर से कंप्लीशन पाना, स्पिरिचुअलिटी के शिखर की ओर जाना। दूसरी चीज़ अपने काउंटर पार्ट से मर्ज होना, काउंटर पार्ट के प्रेम को पूर्णता से महसूस करना। तीसरी चीज़ सोल मिशन, जब तक ये सोल मिशन अच्छे से नहीं कर लेते हैं, जब तक ये दान पुण्य चैरिटी का सही मार्ग नहीं ढूंढ लेते हैं, उनसे काफ़ी आगे नहीं जाते, इनको संतुष्टि नहीं मिलती, इनको पूर्णता नहीं मिलती। तो चार चीज़ों के प्रति क्रेविंग होती है। एनर्जी हाई करना, ब्लॉकेजेस रिमूव करना, तब तक ये जो है खुद को सेटिस्फाइड कंप्लीट महसूस नहीं करते। दूसरी, जब तक काउंटर पार्ट से अच्छे से रीयूनियन, मर्जिंग, सोल मर्जिंग, एक दूसरे को समझ लेना, ये चीज़ें नहीं होती, तब अधूरापन महसूस होती है। तीसरी चीज़ स्पिरिचुअलिटी को, डीपर लेवल को जब तक समझ नहीं लेते हैं, तब तक अधूरापन महसूस नहीं होती। चौथी चीज़, जब तक जो है मन को शांत करके
अपने हायर सेल्फ से या तो यूनिवर्स से मर्जिंग अच्छी तरह से महसूस नहीं करते बार बार, तब तक अधूरापन महसूस होती है। इसी तरह का कई तरीके से इनको अधूरापन महसूस होती है। ज्ञान का अधूरापन, सोल मर्जिंग का अधूरापन, सच्चा प्रेम का अधूरापन, मिशन वर्क का अधूरापन। इसी तरह ये हमेशा खुद को अधूरा महसूस करते हैं जब ये हर लेवल पे कंप्लीशन नहीं पा लेते हैं।